कैसे संस्कार थे उस कातिल के, उस दरिंदे के, उस पिशाच के जिसने उससे सच्चा प्यार किया, उसे ही गला घोट के मार दिया। कैसी सीख मिली हुई होगी उसको बचपन में, जो उसने अपने प्यार, जिससे वो शायद शादी भी करना चाहता था किसी एक जमाने में। हालांकि शादी के नाम पर उसने धोखा दिया उस लड़की को, लेकिन उसी लड़की के बदन के 35 टुकड़े काट कर उसने अपने फ्रिज में सजा लिए। वो कैसा लड़का रहा होगा, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी पढ़ाई लिखाई या फिर उसकी सोच किस हद तक घिनौनी रही होगी, जिसने प्यार को इस कदर बदनाम किया, इतना बर्बाद किया कि कोई प्यार के नाम पर आजकल किसी दूसरे पर विश्वास करना ही भूल गया है। साथियों, मैं आपको फिर से वही कहानी सुनाने वाला हूं जो आजकल पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियां बटोर रही हैं। श्रद्धा वालकर और आफताब आमीन पूनावाला की वो लव स्टोरी जिसमें लवर से बन गया किलर, वो जालिम आफताब। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि वो लड़की जिसने अपने माँ बाप से लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, अपना घर छोड़ दिया, हर रिश्ता नाता तोड़ दिया, आज मैं उसको गला घोट के मार रहा हूं। उसके बदन पर, मासूम सी बच्ची के बदन पर आरी चला करके उसके 35 टुकड़े कर रहा हूं। साथियों, आज इस पूरी कहानी की कड़ी से कड़ी मिलाएंगे और आपको कुछ ऐसे छुपे हुए राज बताएंगे जिनसे अभी तक आप अनभिज्ञ हैं। पहले आपसे वही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम आपको सुनाने वाले हैं हिंदुस्तान के उसी दर्दनाक, खौफनाक, खतरनाक केस के बारे में जो है श्रद्धा वालकर और आफताब आमीन पूनावाला का केस। छोटे में ब्रीफ में बताता हूं साथियों कि इस केस की शुरुआत कैसे होती है। मुंबई के मलाड इलाके में एक कॉल सेंटर में काम करने वाली 26 साल की एक लड़की श्रद्धा वालकर बड़े आजाद ख्यालों की थी। जिंदगी में उसका सिर्फ एक छोटा सा सपना था कि उसे एक ऐसा पति मिले जो उससे प्यार करे। बाकी उसको किसी भी चीज की चाह नहीं थी, ना उसने इतनी कभी कमाई, ना पैसे की पेशकश या कभी सोची, बस एक प्यारा सा पति चाहिए था उसको। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम यह थी कि वो आजाद ख्यालात में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसकी अपनी फैमिली, अपने माता पिता, भाई भी कहीं ना कहीं उससे कम्युनिकेशन गैप रखने लगे थे। या यूं कहिए कि ये लड़की ही अपनी किसी भी बात को, हालांकि घर से निकलती थी, कॉल सेंटर जाती थी, फिर कहां जाती थी ये घर में आके बताती ही नहीं थी। अब माँ बाप तो माँ बाप है, वो कितना किसी पे प्रतिबंध लगाएंगे, कितना समझाएंगे, लेकिन ये लड़की कितने खतरनाक ख्वाब रखती थी अपने दिल में कि ये सोचती थी कि जो लड़का जिससे मैं शादी करूंगी वो मेरी पसंद का होना चाहिए। और इसी सपने को पालते हुए उसने एक डेटिंग ऐप के जरिए लड़कों की खोज करना शुरू की। हालांकि साथियों, आपको भी पता ही होगा कि आजकल के जमाने में जो लड़के हैं वो तो लड़कियों को फंसाने के मामले में पीएचडी कर चुके हैं। ऐसी ऐसी शायरी, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि अच्छा खासा इंसान बिल्कुल बहक जाए। और वैसा ही बहक गई ये लड़की जिसका नाम श्रद्धा वालकर था। वो लड़का था आफताब आमीन पूनावाला जिससे ये डेटिंग साइट पे मिलती है। फिर कुछ ऐसा होता है कि ये लड़का भी कॉल सेंटर में काम करता था, ये भी कॉल सेंटर में काम करती थी, और लड़के ने कुछ ऐसा अपने चंगुल में फंसाया कि उसकी बातों में आकर उससे लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है मुंबई में ही। साथियों, यहां पे गौर फरमाने लायक बात यह है कि ना आफताब के घर वाले और ना ही इस श्रद्धा के घर वाले इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस थे। लेकिन अब ये दोनों लिव इन में रह रहे थे, तो इसीलिए लड़की किसी भी तरीके से मेरे चंगुल से ना निकलने पाए, ये लड़के ने सोच रखी थी। लड़की ने भी हालांकि यही सोचा था कि लड़का बहुत अच्छा है, मुझे प्यार दे रहा है, मेरी शारीरिक भूख को खत्म कर रहा है, इसको नहीं छोड़ना है। लेकिन लड़की ने एक पहल कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने कह दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इस रिश्ते को, जो कि शारीरिक संबंध वाला रिश्ता है, जो कि पति पत्नी वाला रिश्ता है, जिसे हम लोग बिना किसी संबंध के कर रहे हैं डेली का डेली, हमें उसको एक नाम देना है। यहीं से बोलते हैं, बताते हैं कि यहीं से श्रद्धा पूनावाला की जिंदगी के अंतिम दिन शुरू हो गए, उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसने लाख समझाया कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, तुम भी खुश हो, हम भी खुश है, हमारी शारीरिक भूख, तुम्हारी शारीरिक भूख दोनों की जो है पूर्ति हो रही है, तो शादी वादी क्यों करनी। लेकिन यहां पर श्रद्धा जो थी वो एक चीज समझ चुकी थी कि इस लड़के के साथ मैं लिव इन में रह रही हूं, तो यहां पर मेरे पेरेंट्स तो मुझसे कुछ हद तक नाराज हो चुके हैं और मैं भी वापस नहीं जाना चाहती हूं। इसीलिए इसने दबाव बनाना शुरू किया। ये कई बार
आफताब के घर में जाती थी, उसके मम्मी पापा से मिलती थी। हालांकि सामने से तो वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करते थे, लेकिन पीठ पीछे कैसी खिचड़ी पकाई कोई नहीं जानता। होता कुछ यूं है कि ये जो केस था, यहां पे 9 मई को, इसी साल 2022 की 9 मई को मलाड से ये आफताब कहता है श्रद्धा से कि शादी करनी है, लेकिन मुंबई को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इसको भी ये श्रद्धा कोई बात थोड़ी अजीब सी अटपटी सी लगी कि मेरी फैमिली मुंबई में, इसकी फैमिली मुंबई में, लेकिन इसको मुंबई क्यों नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर आफताब जो है वो इस लड़की को एक साजिश के तहत ले जाता है दिल्ली में, क्योंकि मुंबई से दिल्ली आते समय ये एक बात तो समझ चुका था, श्रद्धा नाम की ये लड़की मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाली है बिना शादी किए। और कहीं ना कहीं आफताब के घर वाले भी इस बात के लिए राजी नहीं थे। तो 9 मई को अपने पेरेंट्स को बिना बताए दोनों लोग आ जाते हैं दिल्ली में, और यहां पर रह करके सबसे पहले वो लोग पहाड़गंज के एक होटल में एक दिन के लिए ठहरते हैं। उसके बाद छतरपुर में एक व्हाइट हिल्स सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां पर एक किराए का कमरा ले लेते हैं। साथियों, यहाँ पे गौर फरमाने लायक बात यह है कि ये दोनों वहां पर पति पत्नी के रूप में किराए का मकान लेते हैं। 9 मई को ये लोग आते हैं दिल्ली में और छतरपुर में रहना आरंभ करते हैं। और एक बात फिर से बताना चाहूंगा, लड़की जो थी वो इस सोच के साथ मुंबई छोड़कर दिल्ली आई थी कि यहां पे हम दोनों अपना घर बसाएंगे, शादी करके खुशी से रहेंगे। लेकिन लड़के आफताब के मन में एक प्लानिंग चल रही थी कि सबसे पहले मैंने इस लड़की को अपने पेरेंट्स से दूर कर दिया है, अब मैं इसके पेरेंट्स के साथ साथ इसके जो और छोटे, जो भी दूर के सगे संबंधी जो कि मुंबई में रहते, इससे इसको दूर कर दूं। और वो अपनी साजिश में पूरी तरीके से कामयाब हुआ, इसको लेकर के आ गया दिल्ली में। इसके बाद यहां से लोग हिमाचल प्रदेश में थोड़ा घूमने जाते हैं और 18 मई की बात बताते हैं साथियों कि इस लड़की और लड़के के बीच में शादी की बात को लेके बहुत बड़ी अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और इस हद तक ये आफताब गुस्से में आ जाता है कि इसको उठाकर पटक देता है। जब पटकने के बाद ये श्रद्धा गिर जाती है, लहूलुहान हो जाती है, तो इसका मुंह जो है तकिए से दबाकर, गला घोंटकर इसको मार देता है। मारने के बाद की कहानी साथियों और भी खौफनाक है। अभी तक तो जो आपने सुना वो बहुत ही थोड़ा सा था, अब जो आप सुनेंगे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली, क्योंकि ये केस ही ऐसा है जिससे पूरी दिल्ली दहल गई है साथियों, पूरा हिंदुस्तान हिल गया है। इस केस में आफताब श्रद्धा को मारने के बाद सबसे पहले तो अपना फोन बंद करता है, स्विच ऑफ करता है, अपना सिम बाहर निकाल लेता है। उसके बाद ही आफताब सोचता है कि अब इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसीलिए ये आफताब जो है सबसे पहले एक फ्रिज ऑर्डर करता है। और गौर फरमाने लायक बात यह है कि जो इनका घर था, 2 लोग रहते थे, छोटा सा घर था, लेकिन फ्रिज लेता है बड़ा, डबल डोर वाला। इसीलिए लेता है कि इस लाश को ठिकाने लगाने का एक दिन का प्लानिंग नहीं था इसका, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ये प्लानिंग था इसका कि इस लाश को इस तरीके से गायब करेगा कि कोई ना पकड़ पाए। और हुआ भी कुछ ऐसा, फ्रिज ला करके ये इस लाश के बाह के 2 टुकड़े, इस बाह के 2 टुकड़े, टांग के 2 टुकड़े, पूरे शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है। और अभी तो ताजा समाचारों के साथ एक और न्यूज मिल रही साथियों कि इस आफताब ने इस श्रद्धा की पहचान छुपाने के उद्देश्य से एक ऐसा घिनौना काम किया है जिसको सोचते हुए भी साथियों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गर्दन काटने के बाद आफताब श्रद्धा के सिर को जलते हुए बर्नर यानी कि गैस पर रखता है ताकि पूरा चेहरा जल जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए। उसके बाद जो इसकी बाह है, टांग है, पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद ये क्या करता है, फ्रिज में रख देता था। और अपने बयानात में आगे इसने बताया है कि मैं इन टुकड़ों को पास के ही जो उसकी सोसाइटी उसके जस्ट सामने छतरपुर के जंगल है, महरौली के जंगल है, बोलता है कि मैं रात को 2-2 बजे जाकर के पन्नी में पैक करके, पॉलीथीन में पैक करके लाश के जो टुकड़े किए थे 18 दिन तक लगातार मैंने उन टुकड़ों को ठिकाने लगाया, उन्हीं जंगलों में फेंक दिया। उसके बाद कहीं भागा नहीं, चैन से बैठ गया। इसने अपने घर में एक वैक्यूम क्लीनर भी मंगाया जिससे सारे खून के धब्बे इसने मिटा दिए। साथियों, यहाँ पे गौर फरमाने लायक बात यह है कि ये शातिर, दरिंदा, पिशाच आफताब कभी नहीं पकड़ा जाता अगर इस श्रद्धा का एक क्लासमेट लक्ष्मण नाडार अलर्ट ना होता। वो लक्ष्मण नाडार ऐसा दोस्त था जिसने 5 महीने से नहीं पता चल पा रहा था, इसकी डेली बात होती थी श्रद्धा से, बचपन का दोस्त था, तो इसकी बात नहीं हो पा रही थी। तो लक्ष्मण नाडार ने श्रद्धा के भाई को बोला, भाई तुम्हारी बहन का पता नहीं चल पा रहा है, बात नहीं हो पा रही। तो वहीं से इसके पिता ने वसई में रिपोर्ट लिखाई। वसई से पुलिस 9 अक्टूबर को दिल्ली में आती है, उसको अपनी पकड़ में ले लेती है। मौजूदा सूरत हाल में आफताब पुलिस की गिरफ्त में है और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उसने जो करना था कर लिया। अपनी तरफ से 6
6 महीने के अंतराल में, मई से लेकर के अभी नवंबर चल रहा है, इन 6 महीनों के अंतराल में इसने पूरी कोशिश की और एक एक सबूत मिटा दिया। इसने सबसे पहले क्या किया, श्रद्धा का मोबाइल जो था ऑनलाइन OLX पे बेच दिया, अपना मोबाइल था OLX पे बेच दिया। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 सिम इन 6 महीनों में इसने बदले और उसके बाद भी आफ्ताब अपने घर में ऑनलाइन डेटिंग साइट से लड़कियों को मंगाता था, उसके साथ ऐश करता था, अय्याशी करता था और श्रद्धा की जो लाश थी वो टुकड़ों के रूप में विभाजित होकर उसी फ्रिज में पड़ी रहती थी। पुलिस जो आज है खाक छान रही है छतरपुर और महरौली के जंगलों में, क्योंकि उनको अभी और सबूत भी चाहिए, क्योंकि सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए इस आफ्ताब के खिलाफ सबूत चाहिए। और साथियों एक मुश्किल बात यहां पर यह भी है कि अगर इसने अपना बयान पलट दिया जज के सामने तो इसको सजा नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों हिंदुस्तान के कानून में एक सबसे बड़ा लूपहोल यहां पे यह भी कहा जाता है कि अगर जब तक जिस हथियार से जो इसने कबूल किया है अपना आफ्ताब ने कि मैंने आधी से टुकड़े किए थे, जिस हथियार से मारा जाता है उस शख्स को, जब तक वो हथियार नहीं मिलता है तब तक सबूत नहीं है, ये छूट जाएगा आफ्ताब जब तक सबूत नहीं मिलता है। तो पुलिस आजकल जो है खाक छान रही है जंगलों के और इसको जेल में बंद करके रखा हुआ है। साथियों जाते जाते बता दें कि पुलिस के पास आज की डेट में क्या क्या है। पुलिस के पास पहली चीज है फ्रिज जिसमें उसने लाश रखी थी। पुलिस के पास नहीं है वो आरी जिसने उस लाश को उसने काटा था। पुलिस के पास है वो डॉक्टर जहां से इसने अपनी मल्लम पट्टी कराई थी आफ्ताब ने। पुलिस के पास नहीं है तो श्रद्धा का और आफ्ताब का मोबाइल जिससे CDR रिपोर्ट, कॉल डिटेल की रिपोर्ट में वो पहचान सके, पता लगा सके और सबूत जुटा सके। तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि उस मासूम श्रद्धा को इंसाफ दिलाया जाए। क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार कुछ नई अपडेट जो इस केस में होती है आपके सामने लेके आए। आप हमसे जुड़े रहिएगा और क्राइम वर्ल्ड देखते रहिएगा। क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में जो भी विचार, जो भी ख्यालात आपके मन में आते हैं जरूर लिखिएगा। वक्त आने पर बार बार हम पढ़ते रहेंगे साथियों और इस केस में मासूम श्रद्धा को भी इंसाफ दिलाने के लिए अपनी मुहिम जारी रखेंगे। अगली बार फिर से आपसे जल्दी ही मिलूंगा साथियों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।